प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे और हम सब परमेश्वर में बहुत आशीषित हो पाएंगे, परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10 और 11 पद, उसका 10 और 11 पद लिखा हुआ है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में लिखे हुए एक एक जो वचन है वो जीवित है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। वो केवल बातें नहीं है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन केवल बातें नहीं है, लेकिन उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। अगर कोई विश्वास से परमेश्वर के वचन को सुनता है और अपने मन में ग्रहण करता है, तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वही उस इंसान के जीवन में होता है। ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तो आज का वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। इसका कई अर्थ निकलता है। बहुत सारे प्रचारक बहुत तरीके से प्रचार करते हैं। जनरली इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करने के दौरान जब ताड़नाएं होती हैं, परसिक्यूशंस होते हैं, सताव होता है, तो ये बहुत आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम इस मार को खा रहे होते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर जो इस वचन के प्रकाशन को डाला है आज के लिए, ताकि आप और हम सब परमेश्वर में और परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में, उनके समझ में, उनके शांति में हम बढ़ सके। वचन कह रहा है धन्य है वे लोग, किस्मत वाले हैं वे लोग, भाग्यवान है वे लोग, बहुत ही भाग्यवान है वे लोग, किस्मत वाले हैं, धन्य है, आशीषित है वे लोग। कौन लोग? जो धर्म के कारण, कहने का मतलब जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं। धार्मिक जीवन जीने का मतलब है जो सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो सच्चे दिल से यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं, जो सच्चे दिल से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ईमानदारी से, जो सच्चे दिल से यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं ईमानदारी से। ऐसे लोगों को बाइबल धार्मिक कहता है। अंग्रेजी में राइचियस कहते हैं, धार्मिक कहता है। परमेश्वर उन्हें धर्मी जन मानता है और कह रहा है जब तुम इस तरीके से एक धार्मिक जीवन जी रहे हो, यानी यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हो, यीशु मसीह के पीछे सच्चे दिल से चलते हो, ईमानदारी से विनती प्रार्थना का जीवन जीते हो, ईमानदारी से यीशु के वचनों का पालन करते हो, परमेश्वर के हिसाब से तुम बहुत सही, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, तो भी सब कुछ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बोली में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे स्वभाव में सब कुछ वचन के अनुसार सही होने के बावजूद अगर तुम्हारे जीवन में सताव आए, कहने का मतलब ऐसी परिस्थितियां आए जो परिस्थिति आपके जीवन में दुख लाए, ऐसे लोग आए जो लोग आपके जीवन में दुख लाए, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटे जिससे आपके जीवन में दुख आए, ताड़ना आए, तकलीफ आए, अन्याय रूप से। अन्याय रूप का क्या मतलब है? आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही हैं, आप परमेश्वर के हिसाब से सही हैं, आप बाइबल के हिसाब से सही जीवन जी रहे हैं, फिर भी बिना आपके गलती के फिर भी आपको आपके जीवन में अगर दुख झेलना पड़ रहा है, सताव झेलना पड़ रहा है, लोगों के दुर्व्यवहार को झेलना पड़ रहा है, या कमी घटी को झेलना पड़ रहा है, या आशीष नहीं देख पा रहे हैं आप, तो ये एक तरीके से सताव ही है। और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम धर्मी जीवन जी रहे हो और तब जाकर या तब भी तुम्हारे जीवन में अगर किसी भी किस्म का दुख आ रहा है, तो इसे दुख की बात ना समझना, इसे आनंद की बात समझना, इसे सौभाग्य की बात समझना, इसे खुशी की बात समझना,
क्यों? क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, ईमानदारी से यीशु के वचनों का पालन कर रहे हो, और तब जाकर तुम्हारे जीवन में अगर दुख तकलीफें आ रही है, तो लिखा हुआ है मेरे नजर में, यीशु के नजर में तुम भाग्यवान हो, आशीषित हो, और मैं तुम्हें इस कारण से स्वर्ग राज्य दूंगा। तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जा रहे हो इसी दुख और सताव की वजह से। और केवल स्वर्ग राज्य के ही अधिकारी नहीं, लेकिन उसके बाद 11 पद में लिखा हुआ है, जब ऐसी ऐसी दुख तकलीफें तुम्हारे जीवन में आ रही हैं जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप सही तरीके से परमेश्वर में चल रहे हैं, आप कोई बुरी लत में नहीं फंसे हुए हैं, फिर भी अगर बीमारी आ गई आपके जीवन में, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं, फिर भी हो सकता है आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आप परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से जी रहे हैं, फिर भी हो सकता है आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं। ये अन्याय भरे दुख लगते हैं हमें। और परमेश्वर कह रहा है अगर इस किस्म का दुख अगर तुम्हारे जीवन में है यीशु के पीछे चलने के बावजूद, तो कह रहा है तुम किस्मत वाले हो, तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो, क्योंकि इसी दुख के वजह से तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगे, और तुम्हारे लिए बड़ा फल, पुरस्कार रखा हुआ है। पुरस्कार, दो किस्म के पुरस्कार पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, दो किस्म के पुरस्कार और दो किस्म का स्वर्गीय जीवन। पुराने नियम में इजराइलियों को मिस्र से निकालकर परमेश्वर कनान की ओर ले जा रहा था, और लिखा हुआ है बाइबल में, वो कनान एक ऐसी स्वर्गीय जगह थी, वो कनान एक ऐसा स्वर्गीय जगह था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। कहने का मतलब वहां सब कुछ अच्छा था, वहां लोग अपार सुख के साथ रह सकते थे, वहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति और सब कुछ अच्छा। और स्वर्ग भी अगर हम जाएंगे, आप और हम किसी दिन या तो मरकर शरीर में, और या तो यीशु मसीह उससे पहले आ जाए, किसी भी तरीके से अगर हम स्वर्ग राज्य जाएंगे, तो बाइबल बताती है स्वर्ग राज्य कैसा है। वहां आनंद ही आनंद है, वहां ना दुख है, वहां ना तकलीफ है, वहां ना भूख है, ना प्यास है, सिर्फ आनंद ही आनंद। वहां ना पाप है, ना बुराई है, वहां सिर्फ प्रेम, शांति, आनंद और ईश्वरीय सुख है। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम इस पृथ्वी में ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते रहोगे, ईमानदारी से यीशु के वचनों को मानते रहोगे, और यीशु के पीछे चलते हुए और यीशु के वचनों को मानते हुए अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी तरीके से दुख और तकलीफ है, तो उस दुख तकलीफ को तुम दुख की बात ना समझो, क्योंकि उस दुख और तकलीफ के द्वारा ही इसी पृथ्वी में आने वाले समय में परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय जीवन देगा, स्वर्गीय जीवन देगा। कहने का मतलब स्वर्ग में जितना आनंद और शांति है, उतना ही आनंद, उतनी ही शांति, उतना ही सुख, उतना ही सब कुछ आशीषित जीवन आपको इस पृथ्वी में परमेश्वर देगा। आप इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग का आनंद उठा सकेंगे, आप इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्गीय जीवन का आनंद उठा सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इन दुखों को सहने की वजह से, बाइबल कह रहा है इन दुखों को सहने की वजह से मैं यीशु तुम्हें इसी जीवन में स्वर्गीय जीवन तो दूंगा ही, और उस स्वर्गीय जीवन में मैं तुम्हें बड़े बड़े पुरस्कार दूंगा, बड़े बड़े पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा, फल दूंगा, प्रतिफल दूंगा, और तुम उन पुरस्कारों का, उन इनामों का अपार यीशु में होकर सुख ले पाओगे, आनंद ले पाओगे, शांति ले पाओगे। हर क्षेत्र में जिन जिन बातों में, जीवन में जिन जिन बातों में, जिन जिन क्षेत्र में आप दुख उठा रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं बातों में परमेश्वर आपको बड़े बड़े पुरस्कार देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, परमेश्वर के आशीषों से भरे हुए पुरस्कार, परमेश्वर के शांति से भरे हुए पुरस्कार, परमेश्वर के आशीषों से, आनंद से, अभिषेक से भरे हुए पुरस्कार। और आप उन पुरस्कारों का यीशु में होकर, उन रिवॉर्ड्स का, उन फलों का यीशु में होकर इसी पृथ्वी में आनंद उठा पाएंगे, सुख भोग पाएंगे, और यीशु के अपार शांति में और आनंद में और स्वर्गीय जीवन में, जहां पर कुछ दुख, क्लेश और तकलीफ कुछ नहीं रह जाएगी, ना बदनामी, ना कुछ, अपार आनंद, अपार सुख, अपार शांति, अपार संतुष्टि यीशु में होकर, यीशु के पवित्रता में होकर, ऐसा स्वर्गीय जीवन परमेश्वर आपको इस पृथ्वी में भी देगा और इस पृथ्वी के बाद भी देगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप ईमानदारी से यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं, जब आप ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और तब जब आपके जीवन में अन्यायी रूप से दुख आता है, तब आपके जीवन में अन्यायी रूप से दुख, यानी आपकी कोई गलती नहीं है,
आप सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, आप सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, आप सबसे प्रेम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपने हर क्षेत्र में आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख है, फिर भी आपके जीवन में तकलीफ है, फिर भी आपके जीवन में सताव है, और इस दुख और तकलीफ और सताव को अगर आप झेल लें, अगर आप सह लें चुपचाप, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम बहुत धन्य इंसान हो, तुम यीशु की संतान हो और धन्य हो, और मैं तुम्हें स्वर्गीय जीवन दूंगा इसी पृथ्वी में और पृथ्वी के बाद भी। हालेलुया। एक और वचन है, मैं आपको बताकर उसके बाद मैं खत्म करूंगा। लिखा हुआ है पहले पत्रस में लिखा हुआ है उसके दूसरे अध्याय, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय और उसके 19 पद से, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 19 पद से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वचन कह रहा है, पहला पत्रस में कह रहा है यीशु मसीह कि तुम अगर जीवन में यीशु मसीह की संतान अपने आप को साबित करना चाहते हो कि तुम यीशु मसीह की संतान हो, और तुम चाहते हो कि यीशु मसीह तुमसे प्रसन्न हो, यीशु मसीह तुमसे खुश हो, यीशु मसीह तुमसे महिमा पाए, यीशु मसीह इस बात को कह सके यह मेरा प्रिय बेटा है, यह मेरी प्रिय बेटी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं। और यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मेरी या मेरा चाल चलन चलना चाहते हो, मेरा चाल चलन मैं जैसे इस पृथ्वी में रहकर जिया था वैसा जीना चाहते हो, तो एक काम करो, तुम अगर ईमानदारी से, पवित्रता के साथ, दीनता नम्रता के साथ यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हो और धार्मिकता का जीवन जीते हो, और तो भी धार्मिकता का जीवन जीने के बावजूद अगर तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, सताव आए, चाहे मनुष्यों के द्वारा, चाहे परिस्थिति के द्वारा, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से, बीमारी से लेकर असफलता से लेकर कुछ भी, अगर तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ आए बिना तुम्हारी गलती के, तो उस दुख तकलीफ को, परमेश्वर कह रहा है, उस दुख तकलीफ को तुम चुपचाप, प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, बिना चुगली किए, बिना कंप्लेन किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल उठाए चुपचाप सह लो। यीशु मसीह को याद करते हुए, यीशु मसीह को अपने मन में याद करते हुए, यीशु मसीह की ओर देखते हुए, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, यीशु मसीह से ताकत और शक्ति मांगते हुए तुम उस दुख को चुपचाप सह लो। तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, तुम सवाल मत उठाओ यीशु से या मनुष्य से, तुम विरोध मत करो, तुम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। अगर दूसरे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तुम उनके साथ दुर्व्यवहार मत करो। परिस्थिति तुम्हारे साथ विपरीत है, परिस्थिति अगर आपके लिए उल्टी हो जा रही है, मतलब उल्टा हो जा रहा है, परिस्थिति विपरीत हो जा रही है आपके लिए, सब कुछ आपके अगेंस्ट में है, सब कुछ आपके विरोध में हो रहा है, सब कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, जबकि आप ईमानदारी से बाइबल पढ़ रहे हैं, जबकि आप ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि आप ईमानदारी से वचनों का पालन कर रहे हैं, जबकि आप ईमानदारी से सबसे प्रेम कर रहे हैं, जबकि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जबकि आप ईमानदारी से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो भी अगर तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ आए, तो यीशु कह रहा है एक काम करना, चुपचाप उस दुख तकलीफ को सह लो, चुपचाप उस दुख तकलीफ को सह लो, यीशु को याद रखते हुए, इस बात को याद रखते हुए कि यीशु ने भी इस पृथ्वी में बिना कोई पाप किए दुख झेला था। यीशु मसीह पापी नहीं थे, बाइबल में लिखा हुआ उसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं थी, वह अति पवित्र परमेश्वर था, उसने कभी पाप नहीं किया था, फिर भी यीशु मसीह सताव झेला इस पृथ्वी में, फिर भी यीशु मसीह दुख को झेला इस पृथ्वी में। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और यीशु मसीह कहता है
जैसे मैंने चुपचाप दुख को झेला। यीशु मसीह ने विरोध नहीं किया था उन रोमी सैनिकों का जो लोग यीशु का अपमान कर रहे थे, उनके चेहरे पर थूक रहे थे, उन्हें कोड़े से मार रहे थे। यीशु उनका विरोध नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था कि परमेश्वर आप मेरा न्याय करिए, परमेश्वर आप मेरा न्याय करिए, आप मुझे बचाइए, आप मुझे आशीष दीजिए, आप मेरा बदला लीजिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। यीशु आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है कि अगर आपके जीवन में तकलीफ है आज, भले ही आप ईमानदारी से यीशु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में दुख और तकलीफ है तो यीशु कह रहा है कुड़कुड़ाओ नहीं, गुस्सा मत हो, लोगों पर गुस्सा मत हो, परमेश्वर पर गुस्सा मत हो, लेकिन दीनता, नम्रता से और प्रेम पूर्वक और प्रभु में आनंदित रहकर प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखते हुए तुम चुपचाप उस दुख को सह लो। अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप करके, यीशु आप मेरा न्याय करिए, यीशु आप मेरा न्याय करिए, मुझे बचाइए, मुझे आशीष दीजिए। अपने आप को चुपचाप यीशु के हाथों में सौंप दो और चुपचाप इस दुख के घड़ी को झेल लो यीशु के ताकत के द्वारा। तब लिखा हुआ है परमेश्वर आपसे बहुत खुश होंगे, परमेश्वर आपसे बहुत खुश होंगे। परमेश्वर कहेंगे ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, प्रिय बेटा है, प्रिय बेटी है, मैं इनसे बहुत खुश हूं, मैं इनसे बहुत खुश हूं। और बदले में परमेश्वर आपको क्या आशीष देंगे? बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियो 2 अध्याय में कि यीशु मसीह ने जब ऐसे दुख को झेला था तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे श्रेष्ठ बना दिया। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या अधोलोक, सबसे श्रेष्ठ बनाया। दुनिया की हर ताकत यीशु के सामने घुटना टेक दी। परमेश्वर आपको भी यही आशीष देंगे, इसी पृथ्वी में भी देंगे और इस पृथ्वी के बाद भी देंगे। अगर आप ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलते रहें और ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अगर आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ सताव आए, चाहे मनुष्यों के द्वारा, चाहे परिस्थिति के द्वारा या कैसे भी, और उस दुख को अगर आप चुपचाप बिना गुस्सा किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल उठाए, बिना किसी पर दोष लगाए, बिना परमेश्वर पर दोष लगाए, बिना मनुष्य पर दोष लगाए, हंसते हुए, आनंदित होकर, दीनता नम्रता के साथ अगर आप उस दुख को झेल लिए, परमेश्वर को अपने मन में याद रखते हुए, परमेश्वर से ताकत और शक्ति मांगते हुए आप उस दुख को झेल लिए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें इसी पृथ्वी में स्वर्गीय जीवन दूंगा, मैं तुम्हें इसी पृथ्वी में स्वर्गीय जीवन दूंगा। जैसे स्वर्ग में आनंद है और शांति और सुख है, तुम इस पृथ्वी में ही जियोगे वो आनंद और शांति और सुख। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बड़े बड़े पुरस्कार दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे सोच से भी बढ़कर तुम्हें बड़े बड़े पुरस्कार दूंगा और तुम उन पुरस्कारों का यीशु में होकर इसी पृथ्वी में आनंद उठाओगे, उनका भोग करोगे पवित्रता के साथ, तुम और तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार। ये बाइबल की सच्चाई है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। मैंने पर्सनली अनुभव भी किया है प्रभु में होकर कि दुख प्रभु में होकर अगर हम दीनता और नम्रता से दुख को सह लेते हैं तो उस दुख के बदले में परमेश्वर हमें 100 गुना सुख देता है, 100 गुना सुख देता है। मत्ती में लिखा भी हुआ है कि अगर तुम यीशु के लिए बलिदान करते हो, दुख सह लेते हो, तो यीशु तुम्हें 100 गुना फल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर कह रहा है अगर आप दुख तकलीफ सह रहे हैं आज, यीशु के पीछे ईमानदारी से चलते हुए भी फिर भी अगर आप दुख और तकलीफ सह रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तुम धन्य हो, तुम किस्मत वाले हो, तुम आशीषित हो, तुम सौभाग्य वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बड़ा फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है यीशु में आनंदित रहो, यीशु में खुश रहो, उदास मत रहो, इन दुखों की वजह से उदास मत रहो, क्योंकि आने वाले दिन बेहिसाब आशीषों से भरे हुए होने वाले हैं। इसलिए यीशु कह रहा है खुश रहो, जब दुख तकलीफ आए तो यीशु में होकर खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बेहिसाब स्वर्गीय आशीषें आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। सचमुच प्रभु ये सच बात है, ये सच बात है प्रभु कि आपके पीछे ईमानदारी से चलते हुए भी, आपके वचनों का ईमानदारी से पालन करते हुए भी, आपके पीछे ईमानदारी से विश्वास में चलते हुए भी प्रभु कई बार हमारे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ और सताव आते हैं प्रभु। अन्यायी तरीके से आते हैं, हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारे तरफ से कुछ पाप नहीं होता, फिर भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ रहती है, लोगों की तरफ से सताव रहता है। हाँ प्रभु, आप कहते हैं कि जब आप इस पृथ्वी में थे तो आपने भी कभी पाप नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आई, फिर भी लोगों ने आपको सताया, लेकिन आपने क्या किया?
आपने चुपचाप सह लिया, आपने विरोध नहीं किया, आपने अपमान के बदले में अपमान नहीं किया, आपने गाली के बदले में गाली नहीं दी, आपने परमेश्वर पर उंगली नहीं उठाया, आपने किसी पर उंगली नहीं उठाया, लेकिन आप दीनता और नम्रता से उन दुखों को सह लिए। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपके नाम को सबसे श्रेष्ठ कर दिया, कि दुनिया भर में लोग आपके नाम को मानते हैं। हाँ प्रभु, आज आप हमसे कह रहे हैं कि यीशु के चाल चलन में चलो, यीशु के चाल चलन में चलो। जैसे यीशु ने ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हुए सारे दुख को चुपचाप सह लिया, उसी प्रकार तुम भी ईमानदारी से यीशु के पीछे चलो, यीशु के वचनों का ईमानदारी से पालन करो। और इस दौरान जब तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो तुम गुस्सा मत होना, तो तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। तुम परमेश्वर पर सवाल मत उठाना, लोगों पर सवाल मत उठाना, तुम किसी पर दोष मत लगाना, लेकिन तुम प्रभु में विश्वास रखते हुए, प्रभु को अपने मन में याद रखते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए तुम उस दुख तकलीफ को दीनता नम्रता से चुपचाप सह लेना, बिना विरोध किए। और जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपने वादा किया है कि आप हमें भी श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी पृथ्वी में आप हमें स्वर्गीय जीवन देंगे, बेहिसाब स्वर्गीय आनंद, शांति, सुख, उन्नति, सुरक्षा, सब कुछ, और बड़े बड़े पुरस्कार भी देंगे, बेहिसाब आशीषों से भरे हुए पुरस्कार भी देंगे, जिसका हम आप में होकर आनंद भी उठा पाएंगे प्रभु। साथ ही साथ आप हमें स्वर्ग राज्य भी देंगे पिता। और इसीलिए प्रभु आपने कहा है, जब तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ आए तो तुम आनंदित होना, मगन होना, उदास मत होना। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने भी आपके ऐसे बच्चे हैं प्रभु, जो ईमानदारी से आपके पीछे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख तकलीफ है, प्रभु उन पर दया कीजिए कि वो लोग इस बात को समझ जाए कि ये दुख तकलीफ, इस दुख तकलीफों के वजह से वो सौभाग्य लोग हैं, वो भाग्यवान लोग हैं, वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं प्रभु, क्योंकि इन दुख तकलीफों के द्वारा ही उनके जीवन में बेहिसाब आशीषें आने वाली है, स्वर्गीय आशीषें आने वाली है। इसलिए प्रभु आप अपने बच्चों पर दया कीजिए कि आपके बच्चे इन दुख तकलीफों के दौरान दीनता नम्रता से आप पर विश्वास रखते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आनंदित मन के साथ इन दुख तकलीफों को चुपचाप सह ले, बिना विरोध किए, बिना कुड़कुड़ाए, चुपचाप सह ले। उन दुख तकलीफों को सहने के लिए आप हमें शक्ति और ताकत दीजिए प्रभु, ताकि आप में होकर हम इन दुख तकलीफों को चुपचाप सह सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए, हम सबके हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और दया कीजिए अपने बच्चों पर कि आपके बच्चे आपके पीछे ईमानदारी से चलते रहे पिता। चाहे कितनी भी तकलीफ हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी भी सवाल नहीं उठाए, कभी भी चिंता ना करें, लेकिन हम आप में विश्वास रखें कि ये सारे दुख तकलीफ के बदले में आप हमें बड़े बड़े पुरस्कार देने वाले हैं, स्वर्गीय जीवन देने वाले हैं इसी पृथ्वी में, और स्वर्ग राज्य भी हम पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सभी आशीषों का आप अपने सब बच्चों को पूरी तरीके से सदा के लिए दे दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को रख पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बहुत आशीषित हुए हैं, और निश्चित रूप से आप आज के वचन के अनुसार जब करेंगे, आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए जिएंगे, तो परमेश्वर सचमुच आपको बहुत 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 आशीष देंगे। हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर के वचन को अगले हफ्ते आप लोगों के सामने लाऊंगा, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।